सो हे गाइस, आज हम करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने से पहले हम ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे इसके बाद, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सॉलिड स्टेट जो है, ये सबसे पहले ये नेम हमने पढ़ा था अपनी लोअर क्लासेस में, जब हम पढ़ते हैं मैटर को और स्टेट्स ऑफ मैटर को। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, ये एक लोअर क्लास की जो डेफिनेशन है वो है जो हम करते आ रहे हैं। तो उसी के साथ ही हमने किया था कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेट हम पढ़ते हैं वो होती है सॉलिड स्टेट, देन लिक्विड स्टेट एंड देन गैशियस स्टेट। तो पहली स्टेट में, सॉलिड स्टेट में बेसिकली होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। यानी कि अगर ये कोई एक सॉलिड स्टेट है, ये कोई एक सॉलिड पिक्चर है या सॉलिड चीज़ है, तो उसे होगा क्या कि वहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे ना वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे। यानी कि उनके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि उनकी जो शेप होगी वो बहुत ही रिजिड शेप होगी और उनकी शेप जो है वो डेफिनेट शेप होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम लिक्विड स्टेट में पढ़ते थे कि लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं तो लिक्विड की शेप वैसे ही बन जाती है ना। जैसे अगर लिक्विड को किसी ग्लास में डाला तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, लेकिन जो सॉलिड है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसकी ही शेप ले लेगा। इसकी खुद की अपनी एक डेफिनेट शेप होती है और ये जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ही रिजिड होते हैं। तो देखो, ये एक बेसिक सा लेक्चर है, इस वाला इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें आप सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आप पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का बेस है, तो इसके लिए हमें पढ़ाना इसको बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मैंने आपको बताई दी कि जो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन थर्मल एनर्जी ये थोड़ा न्यू आइडिया है। तो थर्मल एनर्जी, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, तो थर्मल एनर्जी रिलेटेड है टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब है कि कोई भी ऐसा टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी इज़ अ टेम्परेचर बेसिकली विच कीप्स अ मॉलिक्यूल अपार्ट। यानी कि वो वाला टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल्स को दूर रखने में हेल्प करता है, वो वाली एनर्जी को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जितनी कम थर्मल एनर्जी होगी, इसका मतलब उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसका मतलब कि जो थर्मल एनर्जी है सॉलिड स्टेट के अंदर वो बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी वो वाला टेम्परेचर है जिसने जो मॉलिक्यूल है उसको दूर रखना है आपस में। ठीक है, तो दूर कैसे रखेंगे? अगर थर्मल एनर्जी होगी। लेकिन सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं या जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें स्पेस जो है वो बहुत कम होती है। तो कम कैसे होगी? जब उसकी थर्मल एनर्जी जो है वो कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी का मतलब है कि नो डाउट उनका जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैशियस। तो उनकी जो डेंसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा कैसे होगी? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू, 1 सेकेंड,